वृंदावन में आकर के लोग देखते हैं दूसरों के हाथ में और फिर वो स्वयं भी वही करने लग जाते हैं। हाँ, माला लेके घूमते, पूरे थैली सी डाल के घूमते, फिर अब काउंटर आ गया, काउंटर लेके घूमते, और हरकत एक भी अच्छी नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है। क्योंकि कर्म अच्छा तब होगा जब बुद्धि और मन और चित्त संतुलित होंगे, अनुकूल होंगे, तब कर्म अच्छा होगा। काउंटर से भजन करने से बेटर है कि किसी शुद्ध ब्राह्मण से मंत्र जपवा लिया करो, पैसे दे दिया करो। ब्राह्मण के द्वारा, किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा जपा हुआ मंत्र फलित हो सकता है। काउंटर से अच्छा तो दक्षिणा दो और अच्छा ब्राह्मण पकड़ो, सात्विक ब्राह्मण पकड़ो, भजनानंदी ब्राह्मण पकड़ो, वहां से एनर्जी आ भी जाएगी, मिल भी जाएगी, ट्रांसफर हो भी सकता है भावना से, विचार से। और ये काउंटर क्या करेगा महाराज? उसमें कोई भावना थोड़ी है काउंटर में। भावना तो हमारे अंदर है, वो अंदर रहती है और हम बातों में रहते हैं, और काउंटर में बटन में अंगूठा चलता रहता है, तो मामला कुछ नहीं रहता है महाराज। पूरा ध्यान रखिए, हाँ, पूरा आनंद लीजिए इस बात का। तम्बाकू खाते खाते आदमी गाड़ी चलाता रहता है, पूरा ध्यान उसका गाड़ी चलाने पे है, तम्बाकू पे नहीं है। पर तम्बाकू खा रहा है, नींद ना आ जाए इसलिए खा रहा है, नींद ना आ जाए इसलिए खा रहा है, नींद ना आ जाए इसलिए खा रहा है, और ध्यान गाड़ी पर, ड्राइविंग पर है। एक साथ दो काम हो रहे हैं, पर एक काम से हानि हो रही है। लाभ एक ही काम का हो रहा है, जिस पर ध्यान है ड्राइविंग पर, और जिस पर फोकस नहीं है, जागने के लिए खा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। नींद आएगी, तम्बाकू खाने से नींद नहीं जाएगी आपकी, आएगी। इसीलिए आप बुज़दिल हैं, तम्बाकू का सहारा लेकर के आप रात में जगना चाहते हैं गाड़ी पर, यह बुज़दिली है आपकी। इसीलिए आपको बार बार तम्बाकू खानी पड़ती है, तो नींद आती है। तम्बाकू से नींद नहीं रुक रही है, इसलिए आप बार बार खा रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, तम्बाकू की जगह पर पानी पीना शुरू रखो ना। जब जब आए आंखों में पानी मारो, नाक में पानी मारो, आए नाक में पानी सूत लो। एक बार नाक में पानी सूत करके छिनक दो नाक को, 3 घंटे तक नींद नहीं आ सकती है। 3 घंटे एक बार ब्रेन को शांत कर दो ना, जो थक रहा है ना उसको पानी दो, एनर्जी दो, पावर दो। हाथ में पानी ले लो और सूत लो पानी को, और सनक दो, दोबारा वापस कर दो पानी को, है नींद गायब, भाग जाएगी नींद। आइडिया वैज्ञानिक है हमारे पास में। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी मारते तो हैं नींद में रात में, पर आंख में केवल पानी मारने से नहीं होगा। बाहर बाहर पानी उलीचने से निद्रा नहीं भागेगी, आलस्य नहीं भागेगा। पानी थकान की जगह पे पहुंचना चाहिए। जब हमारा ब्रेन थकता है, एक जैसा काम करके तो निद्रा आती है। एक जैसा काम करने से ब्रेन थकता है तो निद्रा आती है। आप गाड़ी में अलग अलग प्रकार के काम करते करते गाड़ी चलाओ, नींद नहीं आएगी महाराज। एक ही तरह काम करो, आएगी नींद। आप अलग अलग काम करो गाड़ी में, नींद नहीं आएगी। कभी हंसो, कभी मजाक करो, कभी पीछे वाले को बोलो, कभी आगे वाले से बात करो, कभी पीछे वाले से करो, आती नहीं नींद। हम भी तो सफर करते ही है ना। नींद कब आती है? जब आप एक जैसा करते तब आती है। पूरी गाड़ी में लाश पड़ी है, यानी सब सो गए और ड्राइवर अकेला है, तो ये सोएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए ऐसे ड्राइवर को चाहिए कि उसे मुट्ठी भर पानी नाक में सूत कर उसे सनक देना चाहिए, उसकी निद्रा गायब हो जाती है पानी से। आपका ब्रेन शांत, ठंडा और ओजस्वी, तेजस्वी, एनर्जिक हो जाता है। आप फिर से 2-3 घंटे आनंद से चलाते रहो गाड़ी, मस्त मस्त। ऐसा लगे फिर से वही कार्यक्रम कर लो, मस्त मस्त। आप जब भी जाएंगे मस्जिद में, नमाज पढ़ने वाला मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जाता है, वो 3 बार नाक में पानी लेता है। ये है, बताओ। अब हम तो मस्जिद में नहीं गए तो भी जान रहे हैं मस्जिद में क्या होता है। जहां से अच्छा सीखने को मिले वहां बिना जाए भी सीखो और अपने जीवन में उपयोग में लाओ। वो भजन करने जाते हैं, चाहे 1 ही मिनट का भजन है, पर उसमें आलस्य नहीं आए, उसके लिए वो एनर्जी लेते हैं पानी की। पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, नाक धोते हैं, 3 बार पानी मुंह पे मारते हैं, कुल्ला करते हैं, सारी थकान, सारा आलस्य को बाहर थूक देते हैं। फ्रेश होकर के 1 मिनट का नमाज उनका स्वीकार हो जाता है।